वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 जो कि हमारी कम्प्लीटली बेस टेबल पर होने वाली है। टेबल की ट्रिक जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था तब भी बताई थी। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। उसके साथ ही आपको गिवन है साइन 30 प्लस कोस 60, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दो √3/2, कोस 30 की वैल्यू रख दो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2, कोस 60 की वैल्यू रख दो 1/2। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। 4 ले लिया हमने एलसीएम, 3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये है। ठीक है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू 10 45 1 का स्क्वायर कोस 30 को क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक की वैल्यू जो 30 डिग्री पर होती है दूसरी वैल्यू होती है उसकी 60 डिग्री पर। तो यहाँ से हमारा इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव ये क्या हो गया कट, और 2 इंटू 1 क्या इतना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में क्या है कोस 45 डिग्री क्या गिवन है कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंड 30 कोसेक 30, सीकेंड 30 और प्लस कोसेक ये भी 30। कोस 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे 1/√2, सेक 30 की वैल्यू रखेंगे 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू रखेंगे 2 के डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1। ले लो एलसीएम, 1/√2 नीचे √3 ले लिया हमने एलसीएम, तो कितना आ गया 2 प्लस 2√3। ये √3 से √3 कट या 2 बचेगा, फिर 1 से √3 को करोगे तो 2 इंटू √3। अब भाई फ्रैक्शन के बाय फ्रैक्शन है तो जो डिनोमिनेटर में आता है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3, तो आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 कितना आएगा 2√2। √3 इंटू √2 भाई रूट की टर्म आपस में मल्टीप्लाई और ऐड होती हैं सेम टाइप की होते, तो √3 इंटू √2 हो गया 2√6। ठीक है, अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होता है जो भी डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन लेना होता है, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, बाय रेशनलाइजेशन करके ये लिखोगे। अब ये √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा 2 अंडर द रूट 3 2 जा 6, 2 अंडर द रूट कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2√2 का स्केयर माइनस 2√6 का होल स्केयर। ऊपर से 2 ले लो कॉमन, ऊपर से 2 क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा √6 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, यही फैक्टर आएंगे। 1 3 निकाल दिया बाहर √2 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर कितना होएगा 4, √2 का कितना होएगा 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 2 का स्केयर कितना होएगा 4, √6 का कितना होएगा 6, 4 6 जा कितना हो गया 24। तो ये ऊपर से माइनस और कॉमन ले लो तो माइनस का 2, ये √6 तो हो जाएगा नेगेटिव और ये 3√2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ऊपर से मैंने पहले 2 कॉमन लिया था फर्स्ट स्टेप में, फिर माइनस और कॉमन ले ली, माइनस और कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस का 2 बार 3√2 माइनस √6 यानी कि अंदर वालों के हो गए साइन चेंज। 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा विद माइनस, क्योंकि 24 नेगेटिव बड़ा है। माइनस से माइनस का 2 8 जा 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 3√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। 3√2 माइनस 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 8। ठीक है, फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 को क्या लिखोगे 1/2, टेन 45 को क्या लिखोगे 1, कोसेक 60 को लिखोगे 2/√3।
सेक 30 को लिखोगे 2/√3, कोस 60 को लिखोगे 1/2 और ये हो गया 1। ऊपर एलसीएम लिया 2√3, तो यहाँ 2 से 2 कट, क्या आ गया √3। 1 के डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ सिंपल पूरा ही आएगा 2√3। √3 से √3 कट, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, डिवाइडेड बाई नीचे का भी 2√3 ले लिया एलसीएम, तो √3 से √3 कट 2, प्लस 2 से 2 कट √3, नहीं भाई यहाँ आएगा 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, ठीक है। फिर यहाँ 2 से 2 कट √3 प्लस 2 √3, तो देखो 1 2 √3 यहाँ है और 1 √3 यहाँ है, तो 2 + 1 कितना हो गया टोटल 3, तो क्या आ जाएगा 3√3 - 4 डिवाइड बाई 2√3, पूरे के डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। इससे ये कट उल्टा होगा तो रेसिप्रोकल में कट ही जाएंगे दोनों के डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अब इसका क्या करोगे रेशनलाइजेशन, तो आ जाएगा 3√3 प्लस 4 और 3√3, सॉरी अपोजिट साइन होता है, 3√3 - 4 3√3 - 4, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। a - b का होल स्क्वायर बन गया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, सेम टर्म 2 बार मल्टीप्लाई है ना, a + b a - b। रेशनलाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि नीचे हमारी a² - b² की फॉर्मेशन बननी चाहिए हर हाल में। तो यहाँ 3 3 = 9, ये a - b का होल स्क्वायर ओपन करो, a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाई 3 3 = 9, 9 3 जा कितना आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का 3 आएगा, 9 3 = 27, इसका हो गया 16, तो 3 3 = 9 3 = 27 प्लस 16 - 4 2 = 8, 8 3 = 24, 4 3 = 12 2 = 24, चाहे ऐसे कर सकते हो, डिवाइड बाई 7 - 6 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 43 - 24 √3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 11। दिस इज द आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। टेबल की वही ट्रिक रहेगी, 0 1 2 3 4 करके पूरी साइन की लाइन लिख लो, उसका उल्टा कर दोगे तो कोस आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेंजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी बेसिक में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्या आता है, और यहाँ पर थीटा यानी कि एंगल की जगह है 30, ये चीज़ भी अब हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटी यूज होंगी, 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पूरे के डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, रख दी सबकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5 × 1/4 यानी 5/4, 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4 4 4 जा कितना हो गया 16, √3 का हो गया 3 - 1 कंप्लीट डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, √3 का 3 और 2 का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ऊपर वाले का हमने 12 ले लिया एलसीएम, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, -1 है तो यहाँ 12 लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 ले लिया एलसीएम, 1 + 3 4, 4/4 क्या कट गया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 15 - 12 3 बचेगा, 3 को ऐड करो 64 में 67/12। दिस इज द करेक्ट आंसर। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe. Next.